सभी साथियों को नमस्कार। मैं सुनील कालवा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एक बार फिर से। साथियों, आज हम करने वाले हैं एक बुक का रिव्यू जो कि काफ़ी चर्चित है, काफ़ी अच्छी बुक है। ये बुक जो है हर्षदीप के नाम से है, भारतीय चित्रकला, जिसको पायल पब्लिकेशन जयपुर के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और इसके लेखक आपके दिलीप कुमार हैं, जो कि खुद आरपीएससी स्कूल लेक्चरर हैं। और ये पुस्तक आपकी आरपीएससी, सेट, यूजीसी नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, DSSP, केवीएस, एनवीएस आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। बुक देखने में काफ़ी अच्छी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। इसके अंदर लगभग आप देखेंगे तो पहले पेज देखें कितने हैं, तो आप मान के चलते लगभग 250 इसके अंदर पेज दिए गए हैं। 254 पेज का इसके अंदर मैटर है। और ये पिक जो बुक है वो आपको मार्केट में 220 रुपये के आसपास या 220 से कम ही मिल जाएगी। इसे आप चाहे तो ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, जिनकी वेबसाइट दे रखी है। ऑनलाइन बुकिंग के लिए संपर्क करें, इनका फ़ोन नंबर भी दिया है। चाहे तो आप इनको किसी मार्केट से आप ले सकते हैं। अच्छी बुक है ये देखने में। अब इसका मैटर देख लेते हैं, अंदर इसके अंदर क्या कुछ मैटर दिया गया है। मैटर देखेंगे और इसके पेज की क्वालिटी भी देखेंगे कि पेज पढ़ने में कैसी है। हम इसके जो लिखे गए हैं उन शब्दों को, फ़ॉन्ट को भी देखेंगे कि क्या ये पढ़ने लायक बुक है कि नहीं है। सबसे पहले अनुक्रमिक क्रम के अंदर आप देखेंगे तो प्रागैतिहासिक काल, वैदिक युग, सभ्यता, कला की परिभाषाएं आदि पूरा जो यहाँ पर इंडेक्स दिया गया है। यानी जितने भी आपकी चित्रकलाएँ हैं भारतीय चित्रकला के अंदर, वो सारी की सारी इसके अंदर दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर राजस्थानी शैली है, उसके बाद पहाड़ी शैली और आधुनिक काल, कंपनी शैली, बंगाल, शांति निकेतन के कलाकार, मुंबई प्रगतिशील कलाकार, दिल्ली शिल्पी चक्कर, राजस्थान के चित्रकार, भारतीय मूर्तिकार, राजस्थान के मूर्तिकार आदि सब। इसके अलावा भारत के प्रमुख जो कला केंद्र है वो भी यहाँ पर दिए गए हैं। और भारतीय कला में तांत्रिक प्रवृत्तियाँ, भारतीय कला पर यूरोपीय प्रवृत्तियों का जो प्रभाव है, भारतीय कला दीर्घाएँ हैं। इस प्रकार के लगभग जो सभी महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं भारतीय चित्रकला से संबंधित, वो सभी इस पुस्तक में अच्छे से दिए गए हैं। जैसे पहला चैप्टर आपका शुरू होता है प्रागैतिहासिक काल से। तो देखिए प्रागैतिहासिक काल का मैटर किस प्रकार के यहाँ पर दिया गया है। पहले इसके बारे में जानकारी दी गई है, फिर इसके बारे में मैटर लिखा गया है। आगे और मैटर आप देखिए इस प्रकार लिखा गया है। साथ में इनके चित्र भी दिए गए हैं, समझने की दृष्टि से काफ़ी आपके लिए उपयोगी रहेगा। वैदिक युग की सभ्यता है, साहित्य में चित्रकला है, ये कला का तत्व है। आप देखेंगे कि आगे इसके अंदर संयोजन के सिद्धांत है, यानी कला के किसी भी पहलू को यहाँ पर छोड़ा नहीं है। चित्र षडांग दिए गए हैं। जोगीमारा गुफा है, अजंता की गुफाएं हैं, मुगल चित्र शैली है, जैसे दरबारी कला है, जहांगीर दक्षिण चित्र शैली, राजस्थानी चित्रकला। यानी जितने आपके महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो इस बुक के अंदर दिए गए हैं। तो देखिए पेज की क्वालिटी भी आपके सामने है, और इसके अंदर जो फ़ॉन्ट दिए गए हैं, अक्षर जो लिखे गए हैं वो भी आपके सामने हैं कि आपके पढ़ने में कंफर्ट है या नहीं। अब जो आधुनिक चित्रकार आप देख सकते हैं, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर है, इनको लगभग 2 पेज में, 2 से 2.5 पेजों में इसको समेटा है। शैलेंद्रनाथ डे है आपके सामने, मुकुल चंद्र डे है, अमृता शेरगिल है। हाँ, सभी लगभग प्रमुख जो कलाकार हैं, जैसे शांति निकेतन के कलाकार हैं, कृष्ण खन्ना, जे स्वामीनाथन, ए रामचंद्रन, जगमोहन चोपड़ा, अर्पिता सिंह आदि जो प्रमुख जितने कलाकार आपके उपयोगी हो सकते हैं, चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार जो भी हैं, वो सब इसके अंदर बुक में दिए गए हैं। और बुक को बहुत बड़ा नहीं बनाया गया है, इनको शॉर्ट में थोड़ा लिखा गया है। आप यूँ मान सकते हैं कि जो रीता प्रताप की एक 600-700 पेज की किताब पढ़ते हैं वो ऑथेंटिक बुक है। आपको अच्छा ज्ञान चाहिए तो वह बुक आपके लिए उपयोगी है। रीता प्रताप की बुक भी अच्छी बुक है, लेकिन आपको कम समय में अगर उसी बुक को पढ़ना है तो मैं आपको रेफर करूँगा, उसके बजाय आप इस बुक को पढ़ लीजिए। जो रीता प्रताप के अंदर मैटर लिखा गया है वही इसको शॉर्ट में समझाया गया है। तो ये किताब ठीक है,
अच्छी है। राजस्थान के चित्रकार मूर्तिकार वगैरह इसमें दिए गए हैं और इसके लगभग प्रमुख लोक कलाएँ इसके अंदर यहाँ पर दिए गए। तो लोक कलाओं के अंदर ज़्यादा मैटर नहीं दिया, सिर्फ 4 चीज़ें इसके अंदर लिखी है, लेकिन अन्य जो चीज़ें हैं इसके अंदर काफ़ी चीज़ें अच्छी तरीके से समझाई गई है। तो बुक की जो मैटर ठीक है, लेकिन अगर बात करें पेज की क्वालिटी की, तो पेज बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं यूज़ किया गया। देखने में थोड़ा सा कालापन नज़र आता है इस पेज के अंदर और लिखा भी काले अक्षरों से, तो पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो इस प्रकार अगर बात करें इस पेज की क्वालिटी को नंबर देने की, तो मैं 100 में से इसको 150 नंबर ही मुश्किल से देता हूँ, क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी का पेज है नहीं ये। अगर इसी पेज को सफ़ेद बिल्कुल से वाइट पेज यूज़ किया होता, अच्छा पेज यूज़ किया होता, तो किताब बहुत अच्छी बन सकती थी ये। हाँ, मैटर के मामले में ये किताब ठीक है। अगर आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा मैटर चाहिए, तो आपके लिए किताब ठीक है। तो आप इस पुस्तक को मंगाइए और पढ़िए। अच्छी बुक है, तो ज़्यादा बड़ी नहीं है, लगभग 250 पेज की पुस्तक है और 200 रुपये की किताब है। मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी। मार्केट में नहीं मिलती तो आप इसको ऑनलाइन अमेजन, फ्लिपकार्ट या जो पायल पब्लिकेशन है इनकी साइट से आप इनको मंगवा सकते हैं। मेरे पास हर्षदीप की 2 अन्य पुस्तक भी है, जैसे आधुनिक चित्रकला व पश्चिम की आधुनिक चित्रकला का इतिहास, और वो दोनों पुस्तकें मेरे पास है। अगर आप चाहते हैं उन दोनों बुक्स का मैं रिव्यू करूं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दें। मैं उन दोनों पुस्तकों को आपके सामने अगले क्लास में लेकर आऊँगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं इनका रिव्यू करूँगा, तो आप ज़रूर एक बार मुझे बता दें कि वो बुक भी आपको देखनी है, तो उसका रिव्यू मैं कर दूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।